हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और आज के बाइबल उच्चारण के लिए आप सबों को स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा वचन स्वर्ग से आने वाली वचन है, परमेश्वर का वचन है। ये हमारे प्राण, आत्मा और शरीर में बड़े आशीष को लाने दे, बड़े पैमाने में बदल लाने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। आज चलेंगे दूसरा राजा 10वां अध्याय 18 से लेकर 36 तक। तब यहोवा ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, आहाब ने तो बाल की थोड़ी सी उपासना की थी, अब यहोवा उसकी उपासना बढ़ के करेगा। इसलिए अब बाल के सब नबियों, सब उपासकों और सब याजकों को मेरे पास बुला लाओ, उनमें से कोई भी न रह जाए, क्योंकि बाल के लिए मेरा एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। जो कोई न आए वो जीवित न बचेगा। यहोवा ने काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नाश करने के लिए किया। तब यहोवा ने कहा, बाल की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो। और लोगों ने प्रचार किया और यहोवा ने सारे इस्राएल में दूत भेजे। तब बाल के सब उपासक आए, यहां तक कि ऐसा कोई न रह गया जो न आया हो। और वे बाल के भवन में इतने आए कि वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक भर गए। तब उसने उस मनुष्य से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था कहा, बाल के सब उपासकों के लिए वस्त्र निकाल ले आ। सो वह उनके लिए वस्त्र निकाल ले आया। तब यहू रेखाब के पुत्र यूहन्ना को संग लेकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा, ढूंढ कर देखो कि यहाँ तुम्हारे संग यहोवा का कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल ही के उपासक हैं। तब वे मेल बलि और होम बलि चढ़ाने को भीतर गए। यहोवा ने तो 80 पुरुष बाहर ठहरा कर उनसे कहा था, यदि उस मनुष्य में से जिन्हें मैं तुम्हारे हाथ कर दूं कोई भी बचने पाए, तो जो उसे जाने देगा उसका प्राण उसके प्राण की संधि रहेगा। और फिर होम बलि चढ़ चुका। और तब यहोवा ने पैरों और सरदारों से कहा, भीतर जाकर उन्हें मार डालो, कोई निकलने न पाए। तब उन्होंने उन्हें तलवार से मारा और पैरवे और सरदार उनको बाहर फेंक कर बाल के भवन के नगर को गए। और उन्होंने बाल के भवन में की लाटें निकालकर फूंक दी और बाल की लाट को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को ठाकर पायखाना बना दिया। और वह आज तक ऐसा ही है। और यूं यहोवा ने बाल को इस्राएल में से नाश करके दूर किया। तो भी नाबात के पुत्र यारोबाम, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने अर्थात बेतेल और दान में के सोने के बछड़ों की पूजा, उससे यहू अलग न हुआ। और यहोवा ने यहू से कहा, इसलिए कि तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और आगाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है, तेरे पर पोते के पुत्र तक तेरी संतान इस्राएल के गद्दी पर विराजती रहेगी। पर यहोवा ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी न की, वरन यरोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने से वह अलग न हुआ। उन दिनों यहोवा इस्राएल को घटाने लगा, इसलिए अजायल ने इस्राएल के उन सारे देशों में उनको मारा। यरदन से पूर्व की ओर गिलाद का सारा देश और गादी और रूबेनी और मनुष्य का देश अर्थात अरायर से लेकर जो अर्नोन की तराई के पास है, गिलाद और बाशान तक। यहू के और सब काम और जो कुछ उसने किया और उसकी पूर्ण वीरता, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान यहू अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोमरान में उसकी मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोआस उसके स्थान पर राजा बन गया। यहू के शामरोन में इस्राएल पर राज्य करने का समय तो 28 वर्ष का था। जपनिया पहला अध्याय।
आमोन के पुत्र यहूदा के राजा ओशिया के दिनों में सपनिया के पास जो हिजकिया के पुत्र अमरिया का परपोता और गदलिया का पोता और कुश का पुत्र था, यहोवा का एक वचन पहुंचा, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं मनुष्य और पशु दोनों को अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनके रखी हुई टोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नाश कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने न यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। और यहोवा के यज्ञ दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने प्रदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवड़ी को लांघते हैं और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। यहोवा की वाणी है कि उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिश्ना में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। हे मक्तेश के रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए। जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ डांड करूंगा और जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा न तो भला करेगा और न बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। तब उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बनाएंगे पर तो उनमें रहने न पाएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे पर तो उनसे दाख मधु न पीने पाएंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, या वहां वीर दुख के मारे चिल्लाते हैं। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों की नाई चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा की नाई फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। लूक 11 अध्याय 14 से लेकर 26 तक। आज और एक दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा, उसे हम देखने वाले हैं। फिर उसने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला। जब दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों ने अचंभा किया। पर तो उनमें से कितनों ने कहा, यह तो शैतान नाम दुष्टात्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। और उन्हें उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा। पर तो उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा,
जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नाश हो जाता है। और यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्टात्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूं तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्टात्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बितराता है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। और आकर उसे जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब आकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, तू दुष्टात्मा को परमेश्वर के सामर्थ्य से भगाता है, निकालता है। लेकिन हमारे मन में शैतान कई प्रकार के दुष्ट विचारों को लाता है, और यीशु मसीह शैतान को भगाता है तो सारे बुरे विचार निकल जाते हैं। उसके बाद हमारा जीवन नामक घर खाली नहीं होना चाहिए। उसमें परमेश्वर की प्रसन्नता, परमेश्वर के राज्य का निश्चय आकर बसना है। अगर हमारा मन प्रभु की प्रसन्नता से भरे रहेगा फिर शैतान आ नहीं पाएगा। लेकिन हम परमेश्वर को ध्यान न करते हुए, उपासना, प्रार्थना, बाइबल मनन न करते हुए हमारा जीवन खाली रहेगा तो शैतान फिर से आ सकता है। वैसा किसी के जीवन में न हो प्रभु। हम प्रभु के, हमारे शरीर परमेश्वर का मंदिर है। सुनने वाले हर एक जन के शरीर में, मन में, जीवन में तू बसाकर उनके जीवन को अच्छे चला प्रभु। जगत का ज्योति उनके जीवन को प्रकाश में कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।